अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल। जी तो वीवर्स, जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जी रिसेंटली जी एक टिकटॉकर थी और वो जो टिकटॉकर थी ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 13 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रॉबरी की। किसके साथ? अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर। हाँ जी, टिकटॉकर थी एक, युसरा करके उनका नाम था और उनके बाकी बहन भाई भी उनके साथ थे। उन्होंने जी ये रॉबरी की है और जो रॉबरी की है वो कराची में थी और रात के 3 बजे का टाइम था जब उन्होंने रॉबरी की। और जी कहते हैं कि जी उन्होंने एक इंडिया की एक सॉरी फिल्म जो थी ना, उसको देखकर उससे इम्प्रेस होकर तो जी उन्होंने रॉबरी की है और जी 13 करोड़ रुपए की रॉबरी की है। तो जी ये एफआईए जो है ना, उसको उनके पास एक वर्दी भी थी और उन्होंने वो पहनी हुई थी बहन भाइयों में से किसी एक ने, और बाकी उन्हें गाउन पहने हुए थे। और जी ये रॉबरी जो की गई है, इसमें 13 करोड़ रुपए जो है ना उन्होंने रॉबरी तो की, इसके साथ साथ घर के जो है कीमती लैपटॉप और मोबाइल्स की भी इन्होंने चोरी की। और इसके अलावा 25 जो थे ना, वो परफ्यूम थे घर के, जो उन्होंने जो बहुत एक्सपेंसिव थे वो भी उन्होंने चोरी किए हैं। और तो और देखिए जी, वो पकड़े गए हैं। बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्न किस्म की डिवाइसेस आई हुई हैं उनकी वजह से वो पकड़े गए हैं। देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं। अब ये तो पुलिस वालों को पता है लेकिन उनको तो नहीं पता था। और इससे पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रॉबरीज़ की थी कराची में ही। और उनका बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल था, बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल उन्हें अपनाया हुआ था। और तो मैं आपको बताऊं, उनका अगर आप टिकटॉक अकाउंट को खोलें तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। उनके कपड़े देखकर, उनकी ड्रेसिंग देखकर, उनका लाइफस्टाइल देखकर बहुत ही लग्जरी था। तो अगर कोई टिकटॉक यूज़ भी करता है तो टिकटॉक की इतनी ज़्यादा जो होती ना, वो सैलरी नहीं होती कि इतना ज़्यादा आप लग्जरी जो है ना लाइफस्टाइल अपना सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, चोरी तो चोरी होती है, जो बंदा चोरी करता है वो एक दफ़ा पकड़ा ज़रूर जाता है। तो इस तरह के लाइफस्टाइल अपनाने के बाद आप बहुत बड़े वो एक्टर्स से भी मिलती थी, कभी जावेद शेख से जाके मिल रही हैं, कभी किसी से जाकर मिल रही हैं, और बड़े बड़े जो है ना मॉर्निंग शोज़ में भी वो जा रही हैं। तो उनका क्या बना देखें, अब उनको उनको किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि सादगी अपनी ज़िंदगी में लाई जाए। लेकिन जैसे हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है टीवी में कि जिस सर पे दुपट्टा नहीं है और स्लीवलेस ड्रेसिंग की जाती है, तो इसको देखते देखते ना बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो इस लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करती हैं और गलत रास्तों पे चल पड़ती हैं। देखती हैं कि बहुत महंगे हैंड बैग्स पहने हुए हैं और बहुत महंगे कपड़े हैं, अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हुए जो है ना बहुत सारी जो लड़कियां वो गलत रास्तों पे चल पड़ती हैं। तो इन्होंने जी चोरी की है और 13 करोड़ रुपए की चोरी की है। तो ये बहुत बड़ी रॉबरी है। और तो ये मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जी ज़िंदगी में सादगी को अपनाएं, सादगी को लेकर आएँ। और जी आप हमारे साथ शेयर, और अब हम शेयर करेंगे आपके साथ अपना व्लॉग। तो देखते रहिए हमारा व्लॉग एंड तक। Hello, friend. Bread and Nutella, many jam, and the donkey was yum 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 yum. कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं कौन सी जुबान है, क्या सुनाना चाह रही है। बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और सारा के जी बाल जो है ना पसीने से भीगे हुए हैं और हम सब जो है ना पसीने से भीगे हुए हैं। क्यों? ये देखें, ये कूलर है हमारा और ये जो है ना बिल्कुल लीक है, उसमें हम पानी ना भर सकते हैं ना उसको हम चला सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना अभी हम दोबारा नहाएंगे नहाएंगे, अभी हमने सफाई भी करनी है। और जी सारे ने भी ट्यूशन पे भी जाना है। सारा अपने बैग ला के दिखाओ, बैग को क्या करवाना है दिखाओ, जल्दी लेके आओ। 1 2 3। हाँ, ये देखें जी, ये सारा का बैग है जो फट चुका है और सारा ने अब इसको क्या करवाना है, रिपेयर करवाना है या वेल्ड करवाना है? Well, अच्छा दिखाओ। ये ना हमने दराज से मंगवाया था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। मैं इसको कह रही थी सारा ये ना मंगवाओ ना मंगवाओ,
लेकिन सारा नहीं मानी, सारा ने मंगवा लिया और ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला। बहुत ही थर्ड क्लास है क्वालिटी इसकी। और ये मैंने ब्लैक कलर का कहा था, इसने पिंक कलर में मंगवा दिया और ये इसका कलर जो है ना बड़ा ही अजीब सा हो चुका है। और ये एक बैग है और दूसरा बैग भी लेकर आओ, दूसरा बैग भी लेकर आओ ना। हाँ जी, ये सारा का दूसरा बैग है, सारा दिखाओ खोल के। हाँ जी, ये सारा का बैग है जो सारा 1 क्लास से लेकर यूज़ करती रही है। और सारा को मैंने कहा कि सारा दोबारा से यही वाला बैग जो है ना यूज़ कर लो, क्योंकि ये वाला ज़्यादा पायदार बैग था। मैंने शहर से लिया था और जो दूसरा पिंक कलर वाला है वो अच्छा नहीं निकला। और इसी को हम दोबारा रिपेयर करवाएंगे, इसको भी करवाएंगे और पीछे वाले को भी करवाएंगे। इसका क्या टूटा हुआ है? इसका एक बाजू टूटा है। अच्छा। और इसका एक हिप टूटा है। अच्छा, सही है, ठीक है, चलो जी। अब ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और तीसरी कौन सी चीज़ थी जो ठीक करवानी थी? जूता, जूता किधर है? वो लेकर आओ, दिखाओ। लेकर आओ जूता। अब ऐसे चलती जाओगे, देखो कहाँ रखा है जूता। 3, 2, 1. एक्टिंग कर दी। ले आओ जल्दी करो, जूता लेकर आओ जी। गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चे खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और जो चीज़ें रिपेयर होने वाली हैं वो अब हम रिपेयर करवाएंगे। और हम सारा का जूता दिखाते हैं आपको। जूता नहीं लेकर आए? नहीं, नीचे नहीं पड़ा। कहाँ रखा है? ये ना। नहीं, ये जी सारा ले आई है जी अपना जूता और रिपेयर करवाना था हमने। और ये सारा के काम देखिए सारा क्या करती फिरी। और जी पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के जो हालात हैं वो आजकल ऐसे ही जा रहे हैं। ईरान जो है, ईरान में जंग के हालात हैं और बड़े ख़राब हालात हैं। अल्लाह ताला जो है ना तमाम कंट्रीज़ को अपनी हिफाजत में रखे और तमाम मुसलमान जो ममालिक हैं उन लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। और ये जी सारा का जूता है जो रिपेयर होना है और पता नहीं होता भी है या नहीं होता। यहाँ पे एक पठान है वो जिसको रिपेयर करेगा, देखें क्या करता है। और कब इसका बैग मिलता है। सारा ने आज जाना और मुझे छुट्टी करनी है क्योंकि इसके दोनों बैग जो ना दोनों बैग जो हैं वो ठीक नहीं है। और सारा ने ठीक करवाने हैं बैग भी और अपना जूता भी ठीक करवाना है, इसलिए सारा क्या छुट्टी है। Aha. हाँ जी, ये सारा इस तरह से सारा में करती रहती कुछ ना कुछ। ये सारा की काम है और ये सारा ऐसे काम करती रहती है। और जी आज हमने जाना था जी बाहर पार्क में और काफ़ी गर्मी है। मौसम जो है ना वो दुआ करें कि जी मौसम ठीक हो जाए। और फैसलाबाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा। तो नमाज इस्तिस्का जो है ना वो पढ़ी जानी चाहिए। मेरा ख्याल है फ्राइडे वाले दिन पढ़नी चाहिए, तमाम मसाजिद में पढ़नी चाहिए नमाज इस्तिस्का, ताकि जो है ना मौसम की जो तपिश है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि पाकिस्तान में शायद कहीं और बारिश हो रही हो लेकिन फैसलाबाद में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। और जी यहाँ पे सारा जो है ना मुसलसल खेलती जा रही है। तो सारा क्या कहना चाहेगी? गर्मी और भी ज़्यादा हो गई है। मैं और भी कुछ कहना चाहूँगी, गर्मी उससे भी ज़्यादा हो गई है जी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से करें जी लाइक, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जी दीजिए हमें इजाज़त।